गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम हमारी हिंदी वसंत की पाठ्य पुस्तक को ही आगे ले जाते हैं और इसका पाठ 15 सूरदास के पद प्रारंभ करते हैं। बेटा, सूरदास भक्ति काल कवियों के एक श्रेष्ठ कवि थे। भक्ति काल, सबसे पहले मैंने शब्द यूज किया भक्ति काल। भक्ति काल बेटा हिंदी काव्य धारा को अलग अलग काल के अनुरूप बांटा गया है ना, हिंदी साहित्य के इतिहास को। उसमें एक काल है बेटा भक्ति काल, जिसका समय माना जाता है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, मतलब लगभग 300 वर्ष। ठीक है, तो 1343 से 1643 तक जिस साहित्य की रचना हुई है उसे भक्ति काल के दौर में रखा जाता है। अब भक्ति काल में बेटा भक्ति दो तरह की मानी गई, एक सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति काव्य धारा। सगुण भक्ति काव्य धारा बेटा वो काव्य धारा है जिसमें ईश्वर को साक्षात मानकर भक्ति की जाती है। ईश्वर का एक रूप माना जाता है, ईश्वर की एक मूर्ति मानी जाती है, ईश्वर की पूजा करने का एक स्थल माना जाता है और ईश्वर को साक्षात मानकर इसमें पूजा पाठ आदि जो कर्म किए जाते हैं वो सगुण भक्ति काव्य। इसी भक्ति काव्य की बेटा एक और शाखा है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में बेटा ईश्वर को निराकार माना जाता है ना, एक निरंकारी ब्रह्म की कल्पना की जाती है। कोई रंग रूप नहीं, कोई उसका आकार नहीं, बस एक परम शक्ति को मानकर निर्गुण मतलब बिना किसी इमेजिनेशन के एक परम सत्ता को मान लिया जाता है और उसी की पूजा की जाती है। अब ये निर्गुण भक्ति भी दो भागों में बटी हुई है बेटा, एक है सूफी काव्य धारा और एक संत काव्य धारा। सूफी जो ये मुस्लिम मौलाना जो सारे मुस्लिम जो संत हुए हैं वो इस सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं और उर्दू और फारसी भाषाओं में इस साहित्य की रचना की है ना, अमीर खुसरो और इस तरह के जो। संत काव्य धारा में निर्गुण भक्ति में कबीर, गुरु नानक, दयाल, ऐसे बहुत सारे संत कवि हैं बेटा जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की। ये सारे ईश्वर को निराकार मानते थे, एक परम सत्ता हमारे ऊपर मानते थे कि वही एक सत्ता है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, कोई रंग रूप कोई आकार नहीं है, उस शक्ति की साधना ये करते थे और मूर्ति पूजा और बाह्य आडंबरों का विरोध सदैव निर्गुण काव्य धारा वाले लोगों ने किया है। इसी के विपरीत एक दूसरी काव्य धारा थी बेटा सगुण काव्य धारा, जिसने सदैव ईश्वर को साक्षात माना है, ईश्वर का एक रूप माना है, ईश्वर का एक आकार माना है और मंदिरों में जाकर ईश्वर की पूजा को महत्व दिया। इस सगुण भक्ति को भी बेटा दो धाराओं में बांटा गया, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा के जो कवि हैं बेटा उन्होंने राम को, भगवान राम को अपना इष्ट देव माना है और अपनी सारी रचनाएं राम को समर्पित करते हुए ही उन्होंने लिखी। ठीक है, इस काव्य धारा के प्रमुख कवियों में बेटा तुलसीदास, रामानंद, अग्रदास, केशवदास आदि थे। अब तुलसीदास रामचरितमानस आप सारे इससे जानते हैं कि राम को समर्पित पूरा महाकाव्य उन्होंने लिखा है, रामचरितमानस है ना तुलसीदास जी ने। ठीक है, ऐसे ही रामानंद पूरा एक संप्रदाय है, रामानंद संप्रदाय जो राम को समर्पित है। ठीक है, ये थे हमारे राम काव्य धारा। और अब आती है बेटा हमारी कृष्ण काव्य धारा कि भक्ति काल के वे सारे कवि जो कृष्ण को समर्पित होकर अपनी रचनाएं करते थे, कृष्ण जिनके आराध्य देव थे, जो कृष्ण को साकार मानकर कृष्ण की मूर्तियों की पूजा करते थे और अपने जीवन में एकमात्र ईश्वर को मानते थे, कृष्ण। इस कृष्ण काव्य धारा में बेटा बहुत बड़े बड़े कवि हुए हैं और इसमें कुछ प्रमुख कवि सूरदास, बिहारी, मीरा, कुंभनदास, हरिदास, रैदास, रविदास है ना आदि। ठीक है, इन सारे कवियों ने कृष्ण के अलग अलग रूपों का वर्णन किया, लेकिन इन सब में सबसे जो शीर्ष स्थान पर जिसे माना जाता है वो सूरदास। इन्होंने कृष्ण की भक्ति
एक भक्त के रूप में, एक सखा के रूप में की, है ना, कि कृष्ण को भगवान माना है, कृष्ण को अपना सखा साथी माना है और उसी रूप में कृष्ण की भक्ति इन्होंने की। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। इन्होंने जन्म से अंधे होते हुए भी कृष्ण के रूप का वर्णन जिस जीवंत तरीके से किया है बेटा, विश्वास नहीं किया जा सकता कि इस व्यक्ति ने कभी ईश्वर को नहीं देखा। इन्होंने कृष्ण के बाल रूप का, कृष्ण के श्रृंगार का, कृष्ण के माखन चोरी करने का, कृष्ण के गाय चराने का, कृष्ण की जो सारी शरारतें थी, कृष्ण का जो विराट रूप था, उन सब का इतने अलग अलग तरीके से सुंदर वर्णन किया है कि ये कहना हमें बहुत अजीब लगता है कि ये जो कवि थे वो जन्मांध थे, कि विश्वास नहीं किया जा सकता कि जिसने कभी ईश्वर को देखा नहीं है वो कृष्ण के रूप सौंदर्य का इतना अच्छे तरीके से वर्णन कर सकते। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का जो वर्णन किया है वो अपने आप में एक अलग सा सम्मोहन जगाता है, कि इतना चित्रात्मक इन्होंने वर्णन किया है कि ऐसा लगता है कि कृष्ण हमारे आसपास ही वो सारी लीलाएं कर रहे हैं और हम अपनी आंखों से उन लीलाओं को होते हुए देख रहे हैं। कि भक्तिकालीन कृष्ण धारा के कवियों में सूरदास एक मूर्धन्य शीर्ष स्थान पर आसीन है। हम इन्हीं महान कवि के 2 पद अपने इस पाठ में पढ़ेंगे। सूरदास के पद शीर्षक पाठ में भक्त कवि सूरदास द्वारा रचित 2 पद यहां पर संकलित किए गए। पहला पद जो पढ़ेंगे बेटा वो हम है बेटा, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। इस पद में कृष्ण के बाल स्वभाव को दर्शाया गया है कि किस तरह वो बाल सुलभ चेष्टा से अपनी माँ से ये पूछते हैं बेटा कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। शायद यशोदा माँ उनको दूध पिलाने के लिए, माखन खिलाने के लिए बार बार प्रलोभन देती थी कि तुम यदि ये दूध पियोगे तो तुम्हारे बाल भी बलराम के जैसे हो जाएंगे। तो कृष्ण इस बात को पकड़ लेते हैं और वो अपनी माँ से बार बार इस पद में यही प्रश्न करते हैं कि तुमने मुझे इतने लंबे समय से जो ये प्रलोभन दिया हुआ है कि मैं दूध पीऊंगा तो मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये तो अभी तक छोटी है। तो इस बात के लिए वो किस किस तरह के उदाहरण अपनी माँ को देते हैं, किस तरह से वो अपनी माँ को उलाहना देते हैं, वो हम इस पद में पढ़ेंगे। कि वो अपनी माँ को ये कहते हैं कि तुम बार बार मुझे कहती थी कि ये बलराम की तरह लंबी हो जाएगी, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तुमने मुझे मीठा दूध, कच्चा दूध पिलाया, बहुत बार पिलाया और माखन रोटी भी खिलाई, लेकिन फिर भी माखन रोटी नहीं खाने को देती, बार बार मुझे दूध पीने को देती हो, सिर्फ इस प्रलोभन में कि मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये तो लंबी हुई। और माता भी उनकी इन शिकायतों को सुनती रहती है और ममत्व में डूबकर बाल कृष्ण को गले लगा लेती है और कामना करती है कि मेरे कृष्ण और बलराम की जोड़ी ऐसे ही सदैव अमर रहे और मेरे ये दोनों बालक चिरायु रहे। बहुत सुंदर तरीके से इसमें सूरदास जी ने कृष्ण की उस शिकायत का वर्णन किया है। वही बेटा हम इसका दूसरा पद पढ़ेंगे जिसमें श्री कृष्ण, जिनकी एक बचपन की आदत थी कि वो घरों में जाकर गोपियों का माखन चुराया करते थे, तो वही गोपियां उलाहना लेकर यशोदा के घर जाती हैं और उन्हें ताना देती हैं कि किस तरह से तुम्हारा बालक हमारे घर में घुसता है, किस तरह से वो मटकी फोड़ता है, किस तरह से वो माखन चुराता है, किस तरह से वो जमीन पर पूरा माखन बिखेरता है ना। ये सारी बातें द्वितीय पद में बताई गई है कि माता यशोदा को वो इतना
शिकायत कर करके दुखी कर देती है कि यशोदा भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या मेरा कान्हा वास्तव में ऐसा करता है। साथ में गोपियां ये भी उलाहना देती है कि हमारे भी बच्चे हैं लेकिन वो तो ऐसा कुछ करते नहीं है, और वो यदि करते भी हैं तो हमको डांटती डपटती हैं, लेकिन तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं करती। क्या पूरे जगत में एक तुम्ही ने अनोखा बच्चा तुम्हारे हुआ है क्या, कृष्ण? तो इस तरह की शिकायतों और उलाहनों का वर्णन भी द्वितीय पद में सूरदास जी ने बहुत अच्छे से किया है। दोनों ही पद बेटा कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन अपनी सहजता और मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय बन पड़े। स्वाभाविकता कि एकदम सरल और सहज प्रवाह में वो पद बहते हैं, एक के बाद एक जो पंक्ति आती है तो वो अपनी बात को और ज्यादा पुष्ट करती है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, बहुत सारे अपभ्रंश शब्दों का प्रयोग। अपभ्रंश वे शब्द हैं बेटा जो भाषा में आते 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 अपना रूप बिगाड़ लेते हैं, और वो रूप क्यों बिगाड़ा जाता है, ताकि वो साहित्यिक उसमें पदों में फिट बैठे। तो थोड़ा सा उनका रूप परिवर्तन जब कर दिया जाता है शब्दों को तो वे अपभ्रंश कहलाने लगते हैं। ठीक है, तो अब जो हम हमारा पाठ प्रारंभ करेंगे बेटा कल से, वो हमारा पाठ 15 होगा सूरदास के पद, जिसमें हम भक्ति काल के सगुण भक्ति के कृष्ण काव्य धारा के शीर्ष कवि सूरदास जी के 2 पद यहाँ पर पढ़ेंगे। उन 2 पदों को पढ़कर हम कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए हमारे ये दोनों पद पढ़ने के लिए। ओके।